आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि तुम सब पर उपकार करने वाले हो। और बाबा हमें कहते कि हर बच्चा है तो बाबा के बच्चे ना सभी, लेकिन बाबा से अनजान है, बाबा का परिचय नहीं है और इस कारण दुखी है। और हम दुखियों को सुख में लाने वाले हैं। ये उपकार हम बच्चों को हर एक पर करना है। तो मैं आज का आपको अनुभव सुनाती हूँ। एक बहन पहली बार सेंटर आई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब दुनिया में किसी को दुखी देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मेरा हृदय विदीर्ण होता है, तो इसलिए मैं मदद करना चाहती हूँ उनको। तो मैंने उनको पूछा, आप किस प्रकार से मदद करते हैं? तो कहती है कि कभी जो और प्रकार की मदद पॉसिबल होती है, किसी को कुछ भोजन खिला दिया, किसी को कुछ जो आवश्यकता है वो दे दी, और मानो कभी कुछ और नहीं हो सका तो कम से कम उनका दुख सुन लेती हूँ, बांट लेती हूँ, है ना। तो इस प्रकार से वो सुना रही थी। तो मैंने उनको कहा, फ़र्ज़ कीजिए कि कोई 5 वर्ष तक रोज़ आपको अपना दुख सुनाता चला जाए तो सुनेंगे? कितना सुनेंगे? तो मुझे कहती, नहीं सुन सकते, है ना। तो मैंने कहा कि देखो, मनुष्य चाहे हमारी कितनी भावना हो किसी को सुख देने की, लेकिन हम सुख के सागर नहीं हैं। हम किसी को टेम्पररी सुख दे सकते हैं। हाँ, आज उसको सहयोग चाहिए, स्नेह चाहिए, हमने थोड़े समय के लिए दे दिया, या कोई और चीज़ चाहिए, हमने वो भी दे दी। वो कुछ समय के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर सच में किसी का कल्याण करना है तो एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि आज आत्मा की झोली इतनी खाली है कि कोई 1 दिन 2 दिन किसी को सहयोग स्नेह देने से उनकी झोली भर नहीं जाएगी, है ना। अब आप सोचो, हम तो बाबा से, स्वयं सागर से भर रहे हैं। कोई छोटी बात है क्या? हमारा तो स्वयं सागर से संबंध है। हम रोज़ बाबा से, चाहे योग बल से, ज्ञान के आधार से, मुरली के आधार से, बाबा हमें कितनी 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 पालना दे रहे हैं। तब भी अगर आप अपने आप को पूछें, क्या झोली भर गई है? तो नज़र आता है कि कई बार झोली में तो बस इतना है कि आज का दिन चलेगा, कल अगर योग नहीं किया, मुरली नहीं सुनी, तो पता नहीं फिर से पुराना संस्कार जागृत ना हो जाए, है ना। मुझे तो एक भाई बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाते थे। दीदी, सुबह बाबा को याद करता हूँ, मुरली सुनता हूँ तो 1 बजे तक ठीक रहता हूँ फिर 1 बजे थोड़ा अपना छोटा रिचार्ज करता हूँ, तब जाकर 4-5 बजे तक चलता हूँ। फिर नुमा शाम करता हूँ, शाम की क्लास करता हूँ, तब जाकर थोड़ा रात तक स्थिति ठीक रहती है। तो आप सोचो कि आज हम बच्चे जो सागर से भर रहे हैं, हमें भी 2-3 रिचार्ज एक दिन में लगते हैं अगर स्थिति ठीक रखनी है। और कोई मनुष्य तो हमें इस प्रकार से भरपूर करने वाला या इस प्रकार से हमें देने वाला, चाहे कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, हम अपने आप को भी देखें। अगर हमें मतलब दे अभिमान में देना हो, अगर हम बाबा की याद में नहीं हैं, तो किसी आत्मा की पालना करना निमित्त बन के भी मुश्किल होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को अगर किसी का कल्याण करना है तो ये तो समझना पड़ेगा कि हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते, उसका संबंध हमें बाबा से जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक बाबा ही है जो इतनी पालना किसी को दे सकते हैं कि वो
खाली से भरपूर हो जाए, कि वो मंगता से मास्टर दाता बन जाए। इतनी पालना कोई मनुष्य तो दे नहीं सकते, है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि जब बाप को जानते हैं तो सिर्फ बाप को नहीं जानते, बाप के द्वारा स्वयं के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और अपने आदि मध्य अंत को जब अपनी पूरी यात्रा को जान जाते हैं तो अपनी स्वस्थिति इतनी ऊंची होती है कि कोई भी बात फिर छोटी लगती है। अब आप सोचो कि दुनिया में मनुष्य क्या समझते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों से दुखी हैं। अच्छा, मान लिया आपकी परिस्थितियाँ आपको तंग करती हैं, लेकिन परिस्थितियों का तो कोई एंड ही नहीं है ना। आप एक परिस्थिति से किसी को निकालेंगे, वो दूसरी में फंस जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कुत्ता आया उसको भगाया तो बिल्ली आ गई, क्योंकि दरवाज़ा तो खुला है ना। दरवाज़ा खुला है तो एक को भगाया दूसरा घुस आता है, दूसरे को भगाया तीसरा घुस आता है। तो इसी प्रकार से जब हम आत्मा की अवस्था कमज़ोर है तो परिस्थितियों का तो कोई पारावार ही नहीं है ना। परिस्थिति तो एक के बाद एक के बाद एक आती है। कई बार हम भी देखते हैं, कोई सेंटर पर आते हैं, किसी परिस्थिति को लेकर आते हैं, तो हम कई बार ऐसा भी होता है, सामने वाली आत्मा से ऐसी समझ आती है कि ज्ञान अभी डायरेक्ट नहीं सुनना चाहते, तो वो कहते हैं हमें बस इस बात का सल्यूशन दे दीजिए या कुछ। तो मान लो हम दे भी देते हैं कि चलिए आप इस बात में ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बात ख़त्म हो जाती, कोई और बात आ जाती है, तो फिर वो सल्यूशन लेने चले आते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से अगर हम लो वाइब्रेशन में रह कर सोचें कि हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, वो नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तमो प्रधानता में आज आत्मा है, उस तमो प्रधानता की अवस्था में उसके दुखों और समस्याओं का अंत नहीं हो सकता। इसीलिए अब हमें अपने आप को बाबा के ज्ञान योग के बल से, बाबा की श्रीमत के बल से अपनी अवस्था को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना होगा। क्योंकि जो दुनिया का नियम है वो ये है कि प्रकृति और आत्मा का संबंध ऐसा है कि प्रकृति या अन्य आत्माएं हमें कोई दुख देने के लिए नहीं आई हैं, लेकिन जब हमारी अपनी चेतना नीचे आ जाती है तो वो जो हमारे को सुख देने या सेवा करने आए थे वो भी हमें दुख देने लगते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अब प्रकृति जीत बनेंगे, माया जीत बनेंगे, तब जाकर सुख का अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रकृति और माया हमें परेशान करना बंद कर दे और हमारी वाइब्रेशन वैसी की वैसी रहे, वो नहीं हो सकता। हमें माया जीत, हमें प्रकृति जीत अवस्था बनानी पड़ेगी, और उसके लिए तो जो सामग्री चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ बाबा ही देते हैं। इसीलिए हर आत्मा को का संबंध बाबा से जब जुड़ता है, जब आत्मा बाप को पहचानती है और बाप के द्वारा अपने गुणों शक्तियों को, अपनी आदि अनादि अवस्था को पहचानती है और उसके सिमरण से स्मृति सो समर्थी स्वरूप बनती है। देखो बाबा हमें क्या कहते हैं, तुम मुझे याद करो, तुम स्वदर्शन चक्र को याद करो। जब हम बाबा को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं, तो नियम कहता है जिसका सिमरण करेंगे, करते 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 स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, है ना। बाप के स्मृति स्वरूप या अपने आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप के स्मृति स्वरूप, और स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। जब हम उन श्रेष्ठ अवस्थाओं की स्मृति में रहेंगे तो हमारे अंदर जो श्रेष्ठ शक्तिशाली संस्कार आज मर्ज हो गए हैं वो इमर्ज हो जाएंगे, है ना। जैसे मैं छोटी छोटी आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कोई माता है, भाई है ना, वो समझते हैं ये मेरे से नहीं होगा, या मैं तो किसी की पालना नहीं कर सकता, मेरे से किसी का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन जब वो माता पिता बनते हैं तो हर एक उनको क्या कहता है,
आप तो माँ हो, आप तो पिता हो, आपको ही ध्यान रखना है, इस बच्चे की जिम्मेवारी तो आप पर ही है। तो जैसे जैसे वो बार बार अपने अंदर स्मृति दिलाते हैं, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, तो वो जो पालना करने की समर्थी है वो जागृत होती है। क्योंकि समर्थी या संस्कार का कनेक्शन हमारी कॉन्शियसनेस या स्मृति से है। आत्मा के अंदर हर संस्कार रहता है, सतयुग से लेकर परमधाम से लेकर सतयुग से लेकर अंत तक सारे संस्कार 84 जन्मों के आत्मा के अंदर जैसे मर्ज रहते हैं। संस्कारों की बहुत सुंदर बात है कि संस्कार कभी डिलीट नहीं होते, सिर्फ मर्ज और इमर्ज होते हैं। आत्मा का पूरा पाठ, चाहे उसका बीज रूप पाठ हो, चाहे वो दैवी गुण स्वरूप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण का पाठ हो, चाहे भक्ति का पाठ हो, चाहे बाबा के खुदाई खिदमतगार बनने का पाठ हो, हर पाठ हम ब्राह्मण आत्मा के अंदर जैसे नूंद रहता है, लेकिन वो पाठ इमर्ज हो जाता है ना। जब हम जैसे जैसे यात्रा करते हैं, आगे आते हैं, तो पुराना पाठ मर्ज हो जाता है। और वो पाठ इमर्ज कैसे होता है? स्मृति से। अगर हम अभी स्मृति स्वरूप हो जाए कि मैं ही बीज रूप आत्मा परमधाम में हूँ, तो परमधाम में जो मुझ आत्मा की समर्थ बीज रूप अवस्था है वो हमारे इमर्ज हो जाएगी अंदर से। और अगर मैं इस स्मृति में पक्की स्थित हो जाऊं कि मैं ही संपूर्ण 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न देवी हूँ, तो वो जो देवी कुल की जो स्मृति, जो शक्तियाँ हैं, जो समर्थी हैं, वो मेरे भीतर से इमर्ज हो जाएंगी। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे तुम मुझसे योग लगाते हो, जैसे जैसे तुम मुझसे रोज़ स्वदर्शन की बात सुनते हो, बाबा हमें कम से कम एक बार रोज़ मुरली में सारा चक्र भी फिरा देते हैं, है ना। नोटिस किया है? बाबा हमें परमधाम से लेकर हमारे क्या क्या यात्रा रही वो भी रिवाइज कराते हैं। बाबा हमें रोज़ अपना अनुभव भी कराते हैं, अपने संबंध का, प्यार का, और डायरेक्शन भी देते हैं, मुझे याद करो। और जब हम बाबा के डायरेक्शंस को मानते हैं तो हमारी वो अवस्था इमर्ज होती जाती है। और जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो बाकी जो बातें हैं जो दुख देने वाली, तंग करने वाली, वो नीचे रह जाती हैं। तो बातें तो रहेंगी, क्योंकि बातों के संसार में और क्या रहेगा, बातें ही रहेंगी, या परिस्थितियों के संसार में परिस्थिति रहेगी। लेकिन उन बातों से हमें कोई असर नहीं होता। तब हम उन बातों से उपराम हो जाते हैं और हम रिएक्ट करने की जगह क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, है ना। हम बातों में फंसकर रिएक्शन देने की बजाय हम बाप की याद में, जो बाबा नए संसार की नींव रख रहे हैं, उस रचना के कार्य में बिजी हो जाते हैं, है ना। दुनिया में क्या है, मनुष्य कहता है कब बाबा को याद करें, कब सेवा करें, कब ईश्वरीय कार्य करें, ये झमेले ही ख़त्म नहीं होते, है ना। तो हम उनको कहते हैं झमेलों को रहने दो ना, आप झमेलों से ऊपर उठ जाओ। झमेले ख़त्म नहीं होंगे, ये झमेलों की दुनिया है, झमेलों को वहीं रहने दो, झमेलों को डिस्टर्ब मत करो। आप झमेलों से ऊपर उठ जाओ, उपराम होकर बाबा की याद में रहकर नई दुनिया बनाओ अपने लिए। तो जब नई दुनिया बन जाएगी तो आप झमेलों की दुनिया से निकलकर उस दुनिया में चले जाएंगे। और ये झमेलों की दुनिया कहाँ जाएगी? ये मर्ज हो जाएगी, फिर 5000 वर्ष के बाद आएगी। तो बाबा हमें ये बहुत सुंदर चीज़ें समझाते हैं। और सिवाय बाबा को जाने आत्मा का परिचय या आत्मा की जो श्रेष्ठ अवस्थाएं हैं उसको जानना किसी के बस की बात नहीं। और जब तक आत्मा स्व को ना जाने, अपने पिता को ना जाने, अपने आदि मध्य अंत को ना जाने, तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, है ना। देखो मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे दुनिया में कोई किसी को दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो क्या कहेंगे? आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, है ना। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं? बाबा हमें कहते हैं तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बनो।
बाबा ये नहीं कहते कि तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। बाबा तो हमें कहते हैं तुम इच्छा मात्रम अविद्या ऐसे बन जाओ कि तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर सको। तो आप सोचो कि बाबा हमें जो स्वमान देते हैं या बाबा हमारे अंदर से, अब आप देखो किसी की मनोकामनाएं पूर्ण भी हो गई तो भी मनोकामनाओं का कोई अंत थोड़ी है, आज पूर्ण हो गई कल फिर नई खड़ी हो जाती है। तो मनुष्य आत्मा या रावण राज्य में या भक्ति मार्ग में हमें कभी इस प्रकार से कोई स्मृति नहीं दिलाते कि तुम तो ऐसे संसार में थे जहाँ इच्छा मात्रम अविद्या थी या दुख मात्रम अविद्या थी, दुख की भी अविद्या थी। जहाँ आज दुनिया में कहते हैं कि हमें दुख से छुड़ाओ, लेकिन बाबा हमें कहते हैं दुख क्या है, दुख तो कमज़ोर मन की रचना है। तो तुम अपने मन की कमज़ोरी से उपराम हो जाओ, दुख तो कुछ है ही नहीं ना, परिस्थिति है। तो दुनिया में सोचते परिस्थिति परिवर्तन होने से दुख खत्म होगा, लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम सुख स्वरूप में हो तो तुम्हारे लिए दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये बातें बाबा हमें समझाते हैं कि हमें अब उस मान अपमान हानि लाभ है ना, सुख दुख जीवन मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना है ना। ये जो राग द्वेष का चक्र है ना, कि हम सोचते हैं कि किसी का हमसे राग हो किसी का द्वेष ना हो, लेकिन बाबा कहते हैं ना राग ना द्वेष। तुम तो ऐसे एक रस आत्मा बन जाओ जो राग द्वेष से परे हैं, सुख दुख से परे हैं, जीवन मृत्यु के भान से परे हैं। मनुष्य क्या कहता है, बहुत बहुत आशीर्वाद देगा तो भी कहेगा चलो आपकी दीर्घायु हो या आप चिरंजीवी रहो या मृत्यु पर जीत पालो। लेकिन बाबा कहते हैं मृत्यु क्या है ना, जन्म मृत्यु क्या है, तुम आत्मा तो जीवन मृत्यु से ऊपर हो, तुम आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हो। तो बाबा हमें आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करते हैं, जो आत्म अभिमानी स्थिति सुख दुख मान अपमान जीवन मृत्यु हर्ष ये क्या नाम है, सफलता असफलता यश अपयश, इन सब से उपराम स्थिति है ना, निंदा प्रशंसा से उपराम स्थिति है। दुनिया में लोग कहते हैं आपको यश की प्राप्ति हो, बाबा कहते हैं यश अपयश से भी ऊपर चले जाओ, यश अपयश में फंसो ही नहीं। आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, वो यश अपयश से ऊपर है। किसी ने तारीफ की वो उसका संस्कार, किसी ने निंदा की उसका संस्कार, आप उसमें फंसते क्यों हो। तो बाबा हमें ये बातें सिखलाते हैं जिनसे आत्मा का सचमुच उपकार होता है, क्योंकि दुनिया में इस प्रकार की शिक्षा कोई देते नहीं है। और एक चीज़ जो मैंने निजी अपनी यात्रा में अनुभव की कि ज्ञान का बीज जो है ना, ज्ञान का बीज अविनाशी है। अगर किसी को ज्ञान मिल गया, किसी आत्मा को आपने परिचय दिया बाबा का और उसको धारणा हो गई अपने गुणों की, शक्तियों की, अपनी पिता की, अपने आदि मध्य अंत के शक्तिशाली स्वरूप की, आत्मा को रियलाइजेशन हो गई, तो उस बात को उससे कोई नहीं छीन सकता। मैंने ये भी देखा कि हो सकता है कि कल वो ऐसा कहे कि हम रोज़ क्लास नहीं आ रहे या सेंटर नहीं जा रहे, चलो ठीक है, उससे पद का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान भूल जाएंगे ना। ये पढ़ाई है, एक बार पढ़ लिया तो भूली नहीं जाती। तो ज्ञान का बीज ऐसा अविनाशी है कि अगर आपने किसी को ज्ञान दे दिया तो आपने उसको अविनाशी सुख का अधिकारी बना दिया। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अगर किसी का उपकार करना है तो उसकी विधि क्या है, उसको कोर्स के लिए निमंत्रण दो। उसको क्या निमंत्रण देना है कि आप बाबा का कोर्स करो। पहले आप उसको, जो भी उनकी परिस्थिति है, क्योंकि देखो कोई बात होती है, कोई परिस्थिति आती है तो आत्मा आपको रीच आउट करती है ना कि भाई ये बात हो गई, आप ज्ञान में चलते हो, मुझे कुछ बताओ। तो उनको थोड़ा सा कुछ समझाओ, अपना अनुभव सुनाओ, उनकी भी कोई दो बातें सुनो, लेकिन उसके बाद उनको ये कहो कि आप इस महीने जो कोर्स हो रहा है उसे ज्वाइन करो।
क्योंकि अगर आपको किसी का उपकार करना है तो उसकी यही विधि है। और बाबा के घर के अलावा कोई रोज़ पालना दे ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप अकेले सोचें कि मैं रोज़ किसी को पालना दे दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाबा से अगर जुड़ जाता है, मुरली सुनने लगता है, क्लास में बैठने लगता है, तो उसकी आजीवन पालना की जिम्मेवारी बाबा ले लेता है। तो हमारा कल्याण करने का तरीका क्या है? हर एक आत्मा को इतना रास्ता दिखाएं, इतना सहयोग दें कि वो बाबा का बनकर मुरली और क्लास में जुड़ने लगे। जैसे जैसे वो इतना करेगा तो आगे तो वो जाने, उसकी तकदीर जाने, लेकिन इतना पाठ हम उसकी यात्रा में बजा सकते हैं। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। और फिर बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि जब हम किसी का उपकार करते हैं, अब आप देखो कि जब बाबा को नहीं जानते, स्व को नहीं जानते, अब बहुत छोटी सी बात है, मैं आत्मा संकल्प और भावनाएं क्रिएट करती हूँ, है ना। इतनी सी बात कि मैं चाहूँ तो सोचूं, मैं चाहूँ तो ना सोचूं, मैं चाहूँ तो किसी बात में दुख से सोचूं, मैं चाहूँ तो किसी बात को ऐसे ही, है ना, लाइट कर दूँ। तो जो भी जिस प्रकार से मैं सोचना चाहती हूँ, मैं मन के संकल्प रचने वाली हूँ, मैं आँखों से देखने वाली हूँ, मैं कानों से सुनने वाली हूँ। तो मुझे आँखों पर कौन सा चश्मा लगाकर देखना है ना, मुझे कानों में कौन सा फिल्टर लगाकर सुनना है, ये सब कुछ मेरे अपने कंट्रोल में है। ये छोटी सी बात भी अगर हमें समझ आ जाए तो भी हमारे जीवन की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। क्योंकि अगर हम ये समझ जाए कि मुझे अगर कोई बात को मैं सुख के चश्मे से देखना है, कल्याण के चश्मे से देखना है। आप में से किस किस को आता है कि कोई ऐसी परिस्थिति है जो 20 लोग देखते हैं तो कहते हैं कितनी बड़ी बात हो गई, लेकिन आप अपने ड्रामा कल्याणकारी का चश्मा पहनते हैं और आपको कल्याण ही कल्याण नज़र आ रहा है। कौन कौन कर पाते हैं? कर पाते हैं ना, कई ऐसे बैठे है ना। तो जब आप ये कर पाते हैं तो कितनी बड़ी बात है। आपको बाबा ने ऐसा चश्मा दे दिया जिससे कोई अकल्याण की बात नज़र ही नहीं आती, है ना। आजकल अभी देखो, अगर आप ये चश्मा पहन लेते हैं कि जब कोई आत्मा आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करती है तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये उसके अंदर जो कमज़ोरी है, दुख है, परेशानी है, वो उससे ग्रस्त है और आपको रहम दिल होना है। आप रहम दिली का चश्मा पहन ले तो आपको कभी अपमान का, दुख का अनुभव नहीं हो सकता। हो सकता है आप रहम दिल होकर बैठे। जैसे आप देखो, एक डॉक्टर होता है या एक नर्स होती है, रहम दिल होकर बैठते हैं तो उनको कभी पेशेंट की बात बुरी लगती है? नहीं लगती ना। तो अगर आप भी रहम दिल होकर बैठे कि मैं तो मर्सीफुल बाप की मर्सीफुल संतान हूँ और ये आत्मा जो भी अपने संस्कारों के या अपने दुख के वशीभूत है और ये जो भी कर्म कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे तो इनको वो देना है जो बाबा ने दिया है। तो रहम दिली का चश्मा पहनकर बैठो तो आपको किसी से कोई दुख या अपमान या कोई भी ऐसी फीलिंग आपको नहीं आ सकती, है ना। कल भी बाबा ने हमें ये बात समझाई थी कि हमें रहम दिल बनना है। और जब हम रहम दिल बनते हैं तो हम ईर्ष्या, घृणा, है ना, या और एक क्रोध, है ना, ईर्ष्या, घृणा और क्रोध के इमोशन से बच जाते हैं। क्योंकि जब आप रहम दिल होकर बैठते हैं तो आपको क्या नज़र आता है कि ये आत्मा कमज़ोर आत्मा है, तो उसके कर्मों को जज कर ईर्ष्या, घृणा या क्रोध उत्पन्न करने के बजाय आप बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनकर उसको शांति, शक्ति, सहयोग देने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जब आप रहमदिली का चश्मा पहनते हैं तो आपके अंदर निमित्त भाव इमर्ज हो जाता है। तो बाबा हमें ये सारी बातें सिखलाते हैं। ऐसे कोई सिखाएगा रोज़ रोज़, है ना, ऐसे तो कोई बैठकर किसी को सिखा नहीं सकता। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं किसी का भी उपकार करना है तो हमें उस आत्मा को बाबा का कोर्स, है ना, बाबा का परिचय कैसे मिलेगा? कोर्स से।
तो बाबा के घर से वो कोर्स करे, इसकी प्रेरणा हमें उनको देनी है। तो ये पहली चीज़। फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि जब हम आत्माओं को ये पता लगता है कि हमारे गुण क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, हमारा पिता कौन है, हमारा घर कहाँ है, हम कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें बहुत सुख मिलता है ना। अच्छा लगता है ना सुनकर। इसीलिए बाबा, आप देखो बाबा का कोर्स जब करते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोर्स में जो भी बातें बताई जाती हैं वो खुशखबरी है, खुशी देने वाली बातें हैं। तो जब उन बातों को सुनते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। अच्छा, मेरा घर शांति धाम है, मैं आत्मा देवता थी, मैंने ही इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, भगवान आकर मुझसे मिलता है तो कितना अच्छा लगता है सुनकर ना। लेकिन फिर बाबा कहते हैं दुखी कब हो जाते हैं, जब सुनते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है या विकारों को जीतना है, तो वहाँ पर फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको रियलाइजेशन हुई कि हमारा स्वरूप कितना श्रेष्ठ था और कितने हम सुख स्वरूप थे। लेकिन अगर उस सुख स्वरूप अवस्था का पुनः अनुभव करना है, फिर से उस स्वर्णिम संसार को बनाना है, तो हमें रावण पर जीत तो पानी पड़ेगी। और सारी जो युद्ध है, देखो अगर सबको सिर्फ खुशखबरी सुनाते और ये नहीं कहते कि अब फिर वो स्वर्णिम दुनिया बनानी है तो रावण पर, माया पर जीत पाओ, तो कोई डायरेक्शन नहीं देते, कुछ नहीं कहते पवित्र बनो, योगी बनो, कुछ नहीं, तो कितना अच्छा। बाबा के यहाँ तो भीड़ लग जाती कि नहीं सब आते, ये लोग कहते हैं हम देवता थे, कितने खुश होकर जाते है ना। मुझे एक बार मैंने एक कोर्स कराया, तो उनको एक युगल थे, तो मैंने उनको कहा कि हम देवता थे, ऐसा आपको विश्वास होता है? तो कहते हैं हम तो अभी भी देवता ही हैं तो मैंने उनको कहा अभी कहाँ देवता है, अभी तो आपको क्रोध भी आता है, अभी तो लोभ भी होता है, अभी तो देहाभिमान भी आता है, अभी तो हम काम विकारी हैं, अभी तो हमारी जो आदतें आप देखो, हमारा भोजन देखो, उठना खाना बैठना देखो, क्या ये देवता ही है? तो कहते हैं नहीं अभी तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर ये जो बनने, फिर उसके बाद जब उनको समझ में आया कि ये सारा परिवर्तन करना पड़ेगा, तो उनके चेहरे की खुशी जो है वो उतर गई क्योंकि उनको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है सोचना कि हम देवता हैं, लेकिन देवता बनने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा, ये तो बहुत दुख की बात है। मैं आपको बताती हूँ, हम एक बार जीसस की एक बात सुन रहे थे स्कूल में, कैथलिक स्कूल था, तो वहाँ पर कुछ बातें ऐसे कभी कभी बता दी जाती थी। तो जीसस के बारे में ये बता रहे थे कि जब क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ तो किसी ने जीसस को पूछा कि हमें क्रिश्चियन बनने के लिए कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा तो जीसस ने कहा नहीं नहीं, क्यों छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। फिर वो चले गए, तो जीसस कहते देखो भाई, इनको क्रिश्चियन भी बनना है, छोड़ना भी कुछ नहीं है। मनुष्य को इतनी भी अक्ल नहीं है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, कुछ तो बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही कहो कि छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तो उनके चेहरे का रंग उतर जाता है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि सारी बात कहाँ आती, जब परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ऐसे तो नहीं चलेगा कि हम अपने संस्कारों को परिवर्तन भी ना करें और देवता भी बन जाएं। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए पहले संस्कारों को पहचानना पड़ेगा। मैंने ये अनुभव किया है कि आत्मा को पहचानना, बाबा को पहचानना, अपने 84 जन्मों की कहानी को पहचानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने संस्कारों को, जो विकारी पतित संस्कार हमारे अंदर हैं, उनको पहचानने में बहुत समय लगता है ना। क्योंकि हमने 63 जन्म क्या किया है, 63 जन्म हमारे अंदर जब भी कोई विकारी संस्कार जागृत होता है तो हम क्या करते हैं,
ये इसके कारण हुआ, ये इस परिस्थिति के कारण हुआ। क्रोध करते हैं तो कभी कहते हैं मैंने क्रोध किया, क्या कहते थे? इसने क्रोध दिलाया। ऐसी परिस्थिति में आप होते ना तो पता नहीं क्या करते, मैंने तो सिर्फ क्रोध ही किया। तो इस प्रकार से हमने 63 जन्म आदत बनाई है अपने विकारों को जस्टिफाई करने की, ब्लेम करके। इसीलिए आज जब बाबा हमें बताते भी हैं ना कि ये बाहर से नहीं आ रहा, ये तुम्हारा संस्कार है, बाहर से तो ट्रिगर हो रहा है लेकिन ये संस्कार तुम्हारा अपना है। तो बहुत समय लगता है इस बात को देखने में कि ये वास्तव में हमारा अपना संस्कार है। कई तो अपने कर्मों को ही नहीं देख पाते, कई तो अपने कर्मों को ही नहीं देख पाते। संस्कार कर्म में भी आ रहे हैं, वाणी भी चल रही है, कर्म भी कर रहे हैं, कई प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता कि हम कर भी रहे हैं। इतना संस्कार के वश होते हैं। और कई करते हैं और समझते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन ब्लेम करते हैं कि इस कारण से कर रहे हैं, उस कारण से कर रहे हैं, और अपने कर्मों का जो ब्लेम है वो दूसरे पर डालते हैं। अपने संस्कार को रिकग्नाइज करने से मना कर देते हैं कि ये मेरा अपना संस्कार है ना। मान लीजिए ईर्ष्या होती है तो क्या कहेंगे, वो क्यों इतना हमें रीस में लाते हैं, वो क्यों शो ऑफ करते हैं, वो मुझे ऐसे क्यों कहते हैं, या मेरे अंदर कोई ईर्ष्या थोड़ी है, हम तो दुआएं ही दे रहे हैं, लेकिन ये जो ईर्ष्या है ये अंदर चल रही है। या मान लीजिए अगर किसी के अंदर क्रोध आता है तो क्या कहेंगे कि क्रोध तो हम इनके कर्मों के कारण कर रहे हैं, या हम तो क्रोध भी नहीं कर रहे, हम तो बहुत कंट्रोल करके चल रहे हैं। इस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे तुम किसी के पार्ट को नहीं देखो, क्योंकि दूसरे को के पार्ट को देखने से क्या होता है, बाहर की नज़र तीखी और अंदर की नज़र कमज़ोर होती जा रही है ना। बाहर इतना देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या 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 हमारे संस्कार हैं। संस्कार तो छोड़ो, अपने कर्म देखने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि किसी और के पार्ट को नहीं देखो, बस अपने पार्ट को देखो कि मैं कौन था, क्या बना हूँ और मुझे क्या बनना है। सारे दिन बुद्धि में यही चक्र चलता रहे कि मैं कौन था, मुझ आत्मा की आदि अनादि अवस्था कितनी ऊंची श्रेष्ठ दिव्य थी, मैं क्या बन गया हूँ। अपने संस्कारों को रियलाइज़ करें। रियलाइज़ करके गिल्ट में नहीं जाना है, लेकिन रियलाइज़ तो करना पड़ेगा ना, है ना। देखो कई बार हम सोचते हैं रियलाइज़ करेंगे तो गिल्ट में जाएंगे, तो रियलाइज़ ही ना करें, अपने संस्कारों को डिनाई कर दें। लेकिन डिनाई करने से नहीं होगा, रियलाइज़ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मेरे अंदर ये संस्कार है, और बाबा हमें क्या कहता है, ड्रामा अनुसार है तो तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो अपने अंदर है ना। और फिर अपने अंदर को देखकर, अपनी बीमारी की जड़ को समझकर उसको परिवर्तन करने में हम मेहनत लगाएं। और आप अगर मेरी माने तो ये एक संगम युग बहुत छोटा है अपने आप को परिवर्तन करने के लिए। इसीलिए किसी दूसरे को देखने की तो आपको फुर्सत ही नहीं होगी। अगर आप अंदर देखने लगे और जानने लगे कि मेरे अंदर क्या क्या संस्कार है और मुझे कितना परिवर्तन करना है, और आप समझने लगे इसके लिए मुझे कितना योग, कितना सेवा का बल चाहिए, कितना मुझे ज्ञान की अच्छी धारणा चाहिए, तो आप उसमें इतने मगन रहेंगे कि आपको किसी और को देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इसीलिए प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने पाठ को समझो, अपने पाठ को देखकर चलो, और पाठ माना मैं कौन थी, मैं क्या बन गई और मुझे क्या बनना है। और दूसरे के पार्ट को नहीं देखो, और अपने संस्कारों को रियलाइज़ कर कर उनको हमें चेंज करना है, क्योंकि बिना संस्कारों को परिवर्तन किए हम नई दुनिया में नहीं जा सकते। ठीक है।
ओम शांति। थोड़ी देर बाबा को धन्यवाद करेंगे। अच्छा, कोई प्रश्न है? साइलेंस की शक्ति इमर्ज करने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो मैंने आपको बताया कि जब आप अपने आप को मैं परमधाम निवासी आत्मा ये निश्चय करेंगे ना, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं साइलेंस की दुनिया परमधाम है, तो साइलेंस की शक्ति कहाँ इमर्ज होती है? परमधाम में। तो जब आप परमधाम में मैं बीज रूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करेंगे, उस अवस्था को इमर्ज करेंगे, तो साइलेंस की शक्ति इमर्ज होती है। ठीक है, तो क्या मन बुद्धि को सदा के लिए परमधाम की स्थिति में स्थित कर देना? अच्छा हाँ, सदा के लिए तो बाद में, अभी बीच बीच में जितना लंबा आप कर सके उतना स्थित करना है। और इसका एफर्ट्स कैसे बढ़ेंगे? तो एफर्ट्स के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि परमधाम आप उड़ सके, उसके लिए बुद्धि इस संसार से न्यारी होनी चाहिए। तो भले ही हम इस संसार में जब पाठ बजा रहे हैं, लेकिन हमें कर्म योगी होकर न्यारी प्यारी अवस्था में पाठ बजाना है। लेप छेप ना लगे, किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे लिपायमान ना हो जाए कि जब वो बात ख़त्म भी हो गई तो वो बातें कानों में गूंज रही हैं या बुद्धि में चल रही हैं। न्यारे प्यारे होके पाठ बजाना माना पाठ बजा रहे, लेकिन जैसे ही वो पाठ ख़त्म हुआ फुल स्टॉप लगा सके। जब आप इस प्रकार से अपने को चलाएंगे तो जैसे ही फुल स्टॉप लगा, नेक्स्ट बाबा की याद में उड़ना सहज हो जाता। लेकिन अगर हम बुद्धि को बिल्कुल लिपायमान कर दें, मलिन कर दें, कोई भी कार्य करते उसमें जैसे बुद्धि को डुबो दें, तो क्या होता? उसको न्यारा करने में बहुत समय लगता, फिर परमधाम में स्थित होना बहुत मेहनत का काम हो जाता। तो एफर्ट है सारे दिन कर्मयोगी होकर, न्यारा प्यारा होकर चले, और जब भी बीच बीच में समय मिले अशरीरी होकर परमधाम में बीज रूप में स्थित हो जाए। यह है साइलेंस को इमर्ज करने की विधि। ओम शांति।